ना एक गाड़ी है, रोड से गुजर रही है, कुछ 4-5 कुत्ते उठ के उसको भौंकने लग पड़ते हैं, उसके पीछे भागने, कुछ गाड़ी को चक मार लेते हैं। जिब्रान नासिर साहब से आपका क्या ज़ाती झगड़ा है? ये अली जाफरी का ज़र्फ़ है। मैंने किसी यूट्यूबर के ख़िलाफ़, मैंने किसी साफ़ी के ख़िलाफ़ या मैंने किसी वकील के ख़िलाफ़ कोई आज तक दरख्वास्त नहीं दी किसी इदारे में। मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, मौला जट, जबरी वकील। लड़की आज भी 1.5 महीने बाद भी माँ बाप की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। माँ बाप ज़बरदस्ती वहाँ पे जा रहे हैं। शेल्टर होम में बच्ची को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन बच्ची डट के खड़ी है अपने खामन के साथ। लोगों को तो सिर्फ यही देख लेना चाहिए। FIA का केस भी आप लोगों का था, इस बारे में क्या ख्याल? हमारा 1.5-2 घंटे का एक शो आता है लाइव। यकीन माने कि उसका एक एक लफ्ज़ लोग देखते हैं। कराची में कहा जाता है डॉलर ज़ारा केस। आप राह चलते हुए हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। मेरी जीत क्या है? और ऑनरेबल जज साहब ने बोला कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो केस ही नहीं लग रहा। बज़ाहिर तो लग ही नहीं रहा कि लड़की अगवा हुई है। फिर साथ ही जज साहब ने कहा कि क्यों ना डॉलर्स उनको ज़्यादा मिले और आपको कम मिले। और जिस बंदे का कोई मुखालफ ना हो, समझो वो मुनाफिक है। ओवरसीज़ लोगों ने बहुत सारी जो है वो डॉलर्स भेजे हैं, ज़हीर को भी, तो आपको भी भेजे हैं। ज़हीर का प्लॉट था, वो बिक गया। ज़हीर के भाई का प्लॉट था, वो बिक गया। ज़हीर लोगों के घर चले जाएं 4 बंदे तो चौथे बंदे के बैठने की जगह नहीं होती। किसी को कोई एड नहीं मिली। मैं फ़ीसबिलिल्लाह उनका केस लड़ रहा हूँ। मोमबत्ती माफिया जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा बंदा डोंट टच मी, मैं खाना गर्म क्यों करूँ? आप भी एक खातून है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान प्रोफ़ेसर शीज़ा, और आज हमारे साथ जो है वो अली जाफ़री साहब मौजूद हैं। और इन पर्सनालिटी से आजकल कौन नहीं वाकिफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत थैंक यू, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आपने उन हालात में हमें जो टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो ज़हीर को जेल हो गई और ये सारे मामला जो एंड पहुँचे हैं? देखें, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये केस नहीं बनता। ज़हीर को जो जेल हुई है वो केस की वजह से नहीं हुई, वो बदमाशी की वजह से हुई है। सिंध गवर्नमेंट पूरा ज़ोर लगा रही है। शैला रज़ा साहिबा एक सीनियर वज़ीर हैं सिंध की, और समझे कि वो ज़रदारी 2 हैं सिंध में, अगर कहा जाए तो गलत नहीं। जब वो मुद्दई मुकदमा के साथ शाना बिशाना खड़ी थी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो ख़ुद भी इंडिपेंडेंटली भी वाज़िया कह चुकी हैं कि जी मैं कभी भी इस लड़की को पंजाब नहीं जाने दूंगी और मैं ज़हीर लोगों को सज़ा दिलवाऊंगी। तो ये एक बदमाशी है जो उन्होंने प्रोसिक्यूशन को साथ मिला के, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको साथ मिला के उन्होंने एक जाली सा, एक फ़ेक सा चालान मुरतब करवाया, और उस चालान की बुनियाद पे जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उन्होंने उनकी ज़मानतें खारिज की। लेकिन वो चालान चैलेंज हो चुका है जी। ये आज की फ्रेश डेवलपमेंट है, मैं आपके चैनल पे रिवील कर रहा हूँ। चालान चैलेंज हो चुका है, और बहुत जल्द चालान की बाबत आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। उसके अलावा मैं एक कल की डेवलपमेंट आपको शेयर कर दूं कि जो नक्का खान और गवाह थे उनकी बेल के ऊपर आर्गूमेंट्स हो चुके हैं। अदालत ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फ़ैसला रिज़र्व रखा हुआ है, और इसमें बड़ी अहम कल कुछ चीज़ें हुई हैं। जो बातें मैं कर रहा था, जो बातें जो राइट डायरेक्शन वाले लोग हैं वो पहले दिन से कर रहे थे, कल अदालत में वही मुकालमे हुए हैं। और ऑनरेबल जज साहब ने बोला कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो केस ही नहीं लग रहा। बज़ाहिर तो लग ही नहीं रहा कि लड़की अगवा हुई है। फिर साथ ही जज साहब ने कहा कि क्यों ना लड़की को बुलाया जाए और लड़की की स्टेटमेंट ले ली जाए जी। कि लड़की क्या कहती है। अगर लड़की कहे कि जी मैंने पसंद की शादी की है, मैं अगवा नहीं हुई, तो केस उधर ही ख़त्म। लेकिन क्योंकि अब इस मामले में दूसरी तरफ से बहुत से लोगों ने बड़ा माल अंदर किया, अब वो या माल निकालना पड़ेगा वापस, या फिर रोना पीटना पड़ेगा। ये कराची के मेरे दोस्त हैं, बिलाल अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि कराची में कहा जाता है डॉलर ज़ारा केस।
इस केस को कराची में, असल में तो आप अनफॉर्चुनेटली लाहौर में हैं, आपको कराची में होना चाहिए था। कराची में तो डॉलरों की बरसात हो रही है मुद्दई पार्टी पे, मुद्दइयों के वकील पे, और जो वहाँ पे चंद यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। लिहाजा ये एक बदमाशी है। लेकिन मैडम कब तक? मैं डे फर्स्ट से कह रहा था कि जिस दिन हायर कोर्ट्स में ये मामला चला जाएगा, ये मामला दिनों में ख़त्म होगा। अब तमाम चीज़ें आलमोस्ट, और इवन हमने कल, जो हमारी लीगल टीम है, उन्होंने कल इस्तदा किया है कि जी जनाब आप सो मोटो लें और इस सारे मैटर को कॉल करें और सिंध हाई कोर्ट खुद सुने सारा मैटर। हाँ, इंशाल्लाह आप देखेंगी फ्यूचर में कुछ अच्छी खबरें आपको मिलने वाली है। और सर माज़रत के साथ बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ मुखालफत में हैं, इसकी क्या वजह है? डॉलर्स उनको ज़्यादा मिले और आपको कम मिले? गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट काश कि हम उस कैम्प में होते तो फिर हमें भी डॉलर्स मिलते। असल में दो चीज़ें हैं, एक तो है जेलसी, दूसरा है कि हम तादाद में बहुत कम हैं। जो ज़हीर की तरफ के लोग हैं ना, हम तादाद में 5 से 6 हैं जो यूट्यूबर्स या सहाफ़ी हैं, या मैं वकील, मैं अकेला हूँ जो मीडिया पे आ रहा हूँ। दूसरी तरफ एक फ़ौज है, और वो फ़ौज भी वो है जिसको वो पे कर रहे हैं। तो हमारी स्टेप वाइज हमें निशाना बनाया जा रहा है। पहले ज़ुनैरा माहम को टारगेट किया गया, क्या क्या नहीं कहा गया उनके बारे में। ये जो FIA का केस भी आप लोगों का था, इस बारे में क्या ख्याल है? वो चल रही हैं, वो प्रोसीडिंग चल रही है। वो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। बिलीव करें कि मैं हो गया, ज़ुनैरा हो गई और हमारा पूरा पैनल, हम नहीं चाहते कोई भी लिटिगेशन। हम चाहते हैं इस केस को रिपोर्ट करें, आप भी सब करें, हम भी करें, ठीक है। उसके बाद ज़ुनैरा के बाद बिलाल अहमद को टारगेट किया गया कराची से, एक मजहबी अदारे को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, एक चर्च को, वहाँ पे बड़ी एक कंपेन चलाई गई। उसके बाद फिर मुझे टारगेट किया गया, मेरी जाली डिग्रियों से सिलसिला शुरू हुआ जो कि अब C ग्रेड पे गया है। तो आगे पता नहीं अब कहाँ पे, लेकिन चले शुक्र है कि उन्होंने मान तो लिया कि C ग्रेड में ही सही, लेकिन लेकिन जाफरी जो है वो वकील है। तो ये चीज़ है कि देखें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस सारे स्कैंडल के बावजूद आप मेरे पास आई हैं ना, क्यों आई हैं? आप देखें, मैं एक बात कहूँ, आप माइंड ना कीजिएगा, आप उसको लेंगी कि जो बिकेगा, सीधी बात है जी। जिसको लोग आके देखेंगे। आप कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं करेंगी, यहाँ पे बाहर हज़ारों लोग हैं जी। आप हमें किसी को पकड़ के नहीं बताएंगे कि अपनी स्टोरी बता दी यार, ठीक है। लिहाजा चीज़ ये है कि जब इज्जत इज्जतों के मालिक ने दी हो तो फिर वो कोई नहीं घटा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि मैं सच के साथ खड़ा हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है और वो होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप अपनी वकालत के थ्रू ये केस लड़ रहे हैं, या फिर कोई ज़ाती झगड़े पे बात आ गई है, या अना पे बात आ गई है? देखें, यहाँ पे वकील भी हैं दूसरे कैंप से जिन्होंने ज़ाती लिटिगेशन की हुई हैं, जिनके बारे में किसी ने कोई बात की, उसने जाके दरख्वास्त दे दी। ये अली जाफरी का ज़र्फ़ है। मैंने किसी यूट्यूबर के ख़िलाफ़, मैंने किसी साफ़ी के ख़िलाफ़, या मैंने किसी वकील के ख़िलाफ़ कोई आज तक दरख्वास्त नहीं दी किसी इदारे में। मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, मौला जट, जबरी वकील, काफरी। तो इवन मैं इंजॉय करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये भी मोहब्बत है लोगों की, देख तो रहे हैं। देखो जी, हमारा 1.5-2 घंटे का एक शो आता है लाइव, यकीन माने कि उसका एक एक लफ्ज़ लोग देखते हैं, ठीक है। और मैंने कभी किसी का, मेरे से कसम ले लें, लोग बताते हैं, लोग शेयर करते हैं, मैं देखते, टाइम ही नहीं होता। अभी आप आई हैं, फिर उस पे वही बात उठती है, जो लोग आपको देखते हैं, तो क्या ये वकालत की लड़ाई लड़ी जा रही है या कोई ज़ाती रंजिश? मैं तो वकालत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ ज़ाती लड़ाई बनाने की और लड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं इसको ज़ाती लड़ाई नहीं बनाऊँगा। लोग चाहते हैं लोग ये चाहते हैं कि इनको डाइवर्ट किया जाए किसी तरह से, इनको जो मुद्दा है उससे हटाया जाए, लेकिन क्यों, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए ना, एक गाड़ी है,
रोड से गुजर रही है, कुछ 4-5 कुत्ते उठ के उसको भौंकने लग पड़ते हैं, उसके पीछे भागने, कुछ गाड़ी को चक मार लेते हैं गाड़ी गुजर जाती है। लिहाजा वो एक गोरा है मुफक्कर, उसका एक कौल है कि अगर आप राह चलते हुए हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। मेरी जीत क्या है अवाम, मेरी जीत ये है, और मेरी क्लास, मेरी वकालत की क्लास कि मैं ए क्लास हूँ, बी क्लास हूँ या सी क्लास हूँ, वो इस मुकदमे का फ़ैसला और इस मुकदमे की जीत डिसाइड करेगी। और मैं देखूँगा फिर कि कौन हक पर था और किसने अवाम के सामने महज दुकानदारी चलाई और झूठ बोला। आप लोग ज़हीर की साइड पे बहुत चंद लोग हैं, क्या ये लड़ाई जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होगी कि मुश्किल हो गया लड़ना, कि आप लोग चंद लोग हैं, उस पर कभी FIR हो रही है, कभी डॉलर की बात हो रही है, तो ये किस तरह हैंडल होगा? मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरे मुर्शिद का, वो कहते हैं कि हक हमेशा तादाद में कम होगा, और जिस बंदे का कोई मुखालफ ना हो समझो वो मुनाफिक है। ये भी मौला अली का फरमान है। तो जितने ज़्यादा आपके अगेंस्ट आपके मुखालफ हों, इट्स मीन कि आप तो डट गई सच पे खलो गए हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ को अल्लाह जन्नत दे, मेरी माँ शुरू में मुझे उन्होंने 1-2 बार जब केस का नहीं पता था उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई, जब मैंने उनको तमाम हक़ाइक़ बताए, फिर जब मैं ज़ही लोगों के घर गया, वो व्लॉग मेरी माँ ने देखा, मैंने उनको बताया, तो फिर वो भी मेरे लिए दुआ करती थी। तो इंशाअल्लाह जी मैं मुतमईन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तादाद में कम हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा हमारी आवाज़ ऊंची है उनसे कि नहीं? ये तो आवाम ही बता सकती है। और 5-6 हैं और एक तरफ 50-60 हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारी बात सुन रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा हमें फॉलो कर रहे हैं। और ये ओवरसीज़ पे ही बात याद आई कि ओवरसीज़ लोगों ने बहुत सारी जो है वो डॉलर्स भेजे हैं, ज़हीर को भी, तो आपको भी भेजे हैं। ज़हीर का प्लॉट था वो बिक गया, ज़हीर के भाई का प्लॉट था वो बिक गया। ज़हीर लोगों के घर चले जाएं 4 बंदे, तो चौथे बंदे के बैठने की जगह नहीं होती। किसी को कोई एड नहीं मिली। मैं फ़ीस बिल्लाह उनका केस लड़ रहा हूँ। वहाँ पे जो वकील हैं कराची में, वो भी समझें कि ना होए के बराबर। जो मेरे से पहले लाहौर में वकील थे उन्होंने भी थोड़ी सी फ़ीस ली, तो मेरा ख्याल है 1.5 लाख रुपए के करीब, ठीक है। लेकिन उन बेचारों के खर्चे हुए हैं क्या, मैं अब चीज़ें कैमरे के ऊपर। जिब्रान नासिर साहब से आपका क्या ज़ाती झगड़ा है? जिब्रान नासिर से मेरा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट आई लाइक हिम, बीइंग अ मॉडल, बीइंग अ स्टार आई लाइक हिम, ये आप उसको शेयर भी कीजिएगा। बट बीइंग अ लॉयर ही इज़ वेरी पुअर लॉयर। और कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं कि जी जिब्रान नासिर साहब ये, तो जिब्रान नासिर साहब। एक तो मेरा एक्सपीरियंस जिब्रान नासिर से कोई थोड़ा 2 महीने 4 महीने ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, एक चीज़। सेकेंडली मेरी वकालत उसकी वकालत से अच्छी होगी। जिब्रान नासिर कोई प्रोफेशनल वकील नहीं है, वो सीजनल वकील है। जब केस देखता है कोई हाई प्रोफाइल है, क्योंकि उसकी डिमांड है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है। आप ओरिया मकबूल जान को सुनो उसके बारे में, आप बोल न्यूज़ की रिपोर्ट देखो उसके बारे में, आज जाके यूट्यूब पे सर्च करें आप लोग, आप उसके ऊपर जाके सर्च करें सिर्फ यूट्यूब पे, उसकी कंट्रोवर्सीज़ की एक लंबी लाइन है। और ये डर्टी गेम खेली जा रही है। ये मैडम अगेंस्ट निकाह जाया जा रहा है। मोमबत्ती माफिया जिब्रान नासिर के पीछे खड़ी हो गई, जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा बंदा डोंट टच मी, मैं खाना गर्म क्यों करूं। आप भी एक खातून है, ये आपको भी प्ले कार्ड पढ़ते हुए शर्म आती होगी। वो किसके पीछे सपोर्टर खड़ी थी? जिब्रान नासिर के। जबकि खड़े किसके पीछे होना चाहिए था? दुआ के। लिहाजा बात यह है कि जब मोमबत्ती माफिया एक औरत को छोड़ के एक मर्द के पीछे खड़ी हो गई, तो फिर दाल में कुछ काला तो है ना। लेकिन अवाम क्यों ये परेशान होती है ये सुन के और देख के कि एक साइड पे इतने बड़ा हजूम और एक साइड पे 4 से 5 लोग, तो ये जंग कैसे ख़त्म होगी? ये जंग जब हक और बातल की जंग हो ना जी,
वो लंबी जितनी भी चल जाए तादाद, चाहे हक की तरफ कम भी हो, जीतनी हक नहीं होती है, और हम जीतने जा रहे हैं। ये जबरान नासिर की जो बात आपने की है, मैंने कभी किसी वकील का नाम लेके उसके ऊपर तनकीद नहीं की, लेकिन मैं जबरान नासिर का नाम लेके तनकीद इसलिए करता हूँ ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। ये सारी डर्टी गेम वो कर रहे हैं, ये उसके मफादात हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग इल्ज़ामात आप पे भी लगा रहे हैं, तो फिर दोनों साइड पे क्या देखा जाए? अवाम को क्या पता चलेगा सच का? अवाम ने फैसला करना है, ये अवाम ने फैसला करना है। क्या ये पहली लव मैरिज है पाकिस्तान में? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उनका केस क्या था? हमारी बच्ची अगवा हुई। बच्ची कहाँ पे है अब? कराची शेल्टर होम में। उनके घर से चंद फरलांग के फासले पे। अभी तक माँ बाप मिलने क्यों नहीं गए? अगर बच्ची अगवा हुई थी, अगर बच्ची को किसी गैंग ने अपने कब्ज़े में रखा, अगर बच्ची आगे बेची जानी थी, अगर बच्ची को मंशियात और ममनुआ अदवियात दी गई, यही केस है इनका, तो बच्ची को तो कब का माँ बाप के पास चले जाना चाहिए। बच्ची क्यों नहीं जा रही माँ बाप के पास? बच्ची आज भी क्या स्टेटमेंट दे रही है? चौथा आईओ तब्दील करवाया, जो कि कहीं कानून में नहीं मिलता। चौथे आईओ को भी बच्ची ने क्या बयान दिया कि जी मैंने लव मैरिज किया अपनी मर्ज़ी से। 8 अदालतों में लड़की के बयान हो चुके हैं रिकॉर्ड, और लड़की आज भी 1.5 महीने बाद भी माँ बाप की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। माँ बाप ज़बरदस्ती वहाँ पे जा रहे हैं। शेल्टर होम में बच्ची को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन बच्ची डट के खड़ी है अपने खामन के साथ। लोगों को तो सिर्फ यही देख लेना चाहिए। चीज़ें देखें ना, मन की मुराद पे तो नहीं अदालतें फैसले करती। फिर भी उधर 90% दुनिया उनके साथ है और आपके साथ सारे अगेंस्ट में चल रहे हैं, ऐसा क्यों? नो 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 नो, देखें 50-50 कह लें आप, मैं मान लूँगा आपकी बात, और 50% वो लोग उनके साथ हैं जो खुद अपने बच्चों से डरते हैं। बिलीव करें।